अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम मैसूर शहर में वाक़िए सातघड़ली लेआउट नज़दीक सेंट जोसेफ गर्ल्स कॉलेज के करीब मौजूद अल-फितरा प्री स्कूल सातघड़ली ब्रांच पहुंचे हुए हैं। अल-फितरा के नाम से जो इदारा पूरे मुल्क भर में बहुत मशहूर और मारूफ है, जिसमें दीनी व दुनियावी तालीम दी जाती है। हमारे मैसूर शहर में अल-फितरा इस्लामिक प्री स्कूल सातघड़ली ब्रांच में दाखिले शुरू हो चुके हैं। तो इस ताल्लुक से यहाँ के यानी सातघड़ली ब्रांच के जो जिम्मेदारान हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर हुसैन, मैं मैसूर के अल-फितरा सातघड़ली ब्रांच से बात कर रहा हूँ। और आप सब व्यूअर्स को, सारे मैसूर की आवाम को, सारे व्यूअर्स को मेरा सलाम। जो रीज़न हम यहाँ पे हैं आज इस वीडियो में, आपको इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देना है कि आप सब लोग सुने होंगे अल-फितरा स्कूल के बारे में कहीं ना कहीं इससे पहले। तो इस चीज़ के बारे में और थोड़ा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अल-फितरा जो है पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 170 ब्रांचेस हैं हमारे इसके। और इस स्कूल के जो शाखे हैं, जो ब्रांचेस हैं, और जो मेन रूट आ रहा है वो इजिप्ट से है। तो इस हमारी स्कूल का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चों को 3 से 4 साल के बच्चों को हम सबसे पहले एडमिशन करवाते हैं, जिनका प्री केजी में एडमिशन होता है। तो ये इस स्कूल का जो है 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब बच्चों को प्री केजी से लेके यूकेजी तक 3 साल का एक पूरे कोर्स की तरह सिखाया जाता है। हम क्या सिखा रहे हैं इस 3 साल में, जो नॉर्मल हर स्कूल में सिखाते हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, कन्नड़ा। तो इसके साथ साथ जो इस दुनिया में जो तालीम होना, उसके साथ साथ हमारी स्कूल का फोकस दीनी तालीम पे है। तो दीनी तालीम में जो भी हम सिखा रहे हैं, ये पूरा करिकुलम नूरुल बयान से लिया गया है। तो ये नूरुल बयान जो है, ये इजिप्ट में डेवलप हुआ एक इंस्टीट्यूट है, जो इजिप्ट से इसका पूरा कॉन्सेप्ट, एजुकेशन सिस्टम, इसके बुक्स, करिकुलम, ये पूरा इजिप्ट में डिज़ाइन हुआ है और इजिप्ट में इसका एजाज़ हुआ है। तो इसमें क्या है, दीनी तालीम में बच्चों को इस 3 साल में पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया जाता है। हाँ, बच्चे नाजिरा के साथ रिसाइटेशन, नाजिरा बच्चे तो स्कूल में तजवीद के साथ, हाँ तजवीद के साथ नाजिरा पूरा कुरान तो इस 3 साल में पढ़ेंगे ही। एक बार तो पूरा कुरान कंप्लीट करेंगे, वो तो मस्ट एंड शुड है, मैंडेटरी, मतलब वो होगा हर बच्चे का। लेकिन साथ साथ में इंशाल्लाह बच्चे जो है तजवीद के साथ, प्रॉपर तजवीद रूल्स के साथ पूरा कुरान पढ़ने का सीख लेंगे। और तीसरा जो है, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह एक पारा तो हिफ्ज़ कर लेंगे, उसके साथ साथ इंशाल्लाह दूसरा पारा भी हिफ्ज़ करेंगे। बच्चे कैपेसिटी है। हाँ, तो हम ये सब चीज़ें बोल रहे हैं कि बच्चे एलकेजी से, प्री केजी से लेके यूकेजी तक 3 साल में इतने चीज़ें करना, मतलब पेरेंट्स को सोच के मुश्किल लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। बच्चों का दिमाग जो है बहुत चालाक है। जितना एक अडल्ट का दिमाग जितना डेवलप हुआ रहता है, बच्चों 3 साल से 6 साल के बच्चे का दिमाग भी उतना डेवलप हो चुका होता है। बस ये है कि हम उसको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि इस उम्र में बच्चों को एक सही तालीम पहुंच जाए, जो उनकी पूरी उम्र के साथ उनके साथ रहे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी हम सिखाएंगे बच्चों को? तो सबसे ज़रूरी जो है तो वो है हमारी दीन की तालीम, कुरान की तालीम। कुरान पढ़ने का सीख जाए बच्चे। तो हमारी बस यही कोशिश है कि इस उम्र में बच्चों को एक कुरान की सही नॉलेज दे दे, सही तजवीद सिखा दे, ताकि वो उम्र भर सही कुरान पढ़ते रहें इंशाअल्लाह। जी, मतलब जिस तरह मैसूर शहर में जो है अलग अलग आपके जो है ब्रांचेस हैं। अभी हम जहाँ मौजूद हैं वो सातघड़ली लेआउट
नियर जी। सेंट जोसेफ गर्ल्स कॉलेज जो जी। रिंग रोड पर जो वाक़ है, जी। वहाँ पर जो है ये पहला साल है जो आप शुरू करने वाले हैं। जी जी, जितने भी ख्वाहिशमंद हैं जो जी। आपकी अल-फितरा स्कूल में बच्चों को दाखिला कराना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या अपील रहेगी? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा ब्रांचेस के ताल्लुक में मैसूर शहर में 3 ब्रांचेस हैं। जी, कि पहला है राजीव नगर बाबा मेडिकल्स के बगल में, दूसरा हमारा सातगढ़ी में है, तीसरा है बनी मंडप हुटकोर मेन रोड में। ठीक है, तो हमारा सातगढ़ी ब्रांच में पहुंचने के लिए आप शम्स फंक्शन हॉल राजकुमार रोड की तरफ से भी आ सकते हैं, या सेंट जोसेफ गर्ल्स कॉलेज है पीयू कॉलेज, उसके एकदम बगल में ही है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। जो बच्चे अब जो भी व्यूअर्स अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं या इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप सबसे पहले तो 3 से 4 साल के बच्चों का एडमिशन होता है हमारे स्कूल में। हाँ, डायरेक्ट एलकेजी या डायरेक्ट यूकेजी एडमिशन्स हम नहीं लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो ज़रूरी होता है कि बच्चे प्री केजी से पढ़ें ताकि उनको बेसिक समझ में आए, और ये एक प्रोसेस में ही बच्चों का सही एक रिजल्ट निकल के आता है, तो उस वजह से प्री केजी में एडमिशन है। अच्छा, अगर बात करें आपकी स्कूल के टीचर्स जो असातिज़ा हैं, जी। वो कितने क्वालिफाइड होंगे, वो कितने जो है अपने आप में जो है सिखाने की वो है? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे जो है टीचर्स जो हैं, हर क्लास में 2 टीचर्स होते हैं। एक क्लास में मैंडेटरी सिर्फ 24 किड्स होते हैं, 20 को 4 बच्चों से एक बच्चा भी एक्स्ट्रा एक क्लास में नहीं बैठेगा। तो इन 24 बच्चों के लिए 24 मैक्सिमम है, तो इससे कम भी रह सकते हैं। तो इन 24 बच्चों के लिए 2 टीचर्स रहते हैं और एक आया रहते हैं। तो आया और 2 टीचर, ये दोनों टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है कि आलिमा रहें और कोई भी डिग्री रहे। और ये दोनों टीचर्स जो है, जितने भी टीचर्स अल-फितरा में जो पढ़ाते हैं, वो सारे टीचर्स को मैंडेटरी केरला जाके कैलिकट जाके हेड ऑफिस से 1 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, और इस ट्रेनिंग के बाद इनको एग्ज़ाम भी होता है। तो ये एग्ज़ाम भी ओनली आफ्टर ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही हमारी स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अल-फितरा में। तो ये जो ट्रेन भी होते हैं, तो ये भी इजिप्ट से जो आए हुए मास्टर्स इनको ट्रेन करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों इस बार की बैच में हमारे टीचर्स जो है, एक टीचर जो है वो BSc MSc BEd डिप्लोमा इन साइकोलॉजी है एक टीचर, एक और टीचर है आलिमा है और डिप्लोमा इन अरबिक लैंग्वेज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि बेहतरीन से बेहतरीन वेल क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ पे ये करें, और इतना आसान भी नहीं है कि किसी भी टीचर को डालें, ताकि हमको भी क्वालिफाइड टीचर चाहिए, क्योंकि केरला ट्रेनिंग जाने से पहले भी उनका एक इंटरव्यू होता है, वो भी बहुत सख्त होता है। तो जो वेल क्वालिफाइड है, जो अच्छे से उनको कुरान की तालीम है, नॉलेज है, तो ऐसे ही टीचर्स को वहाँ पे सेलेक्ट भी किया जाता है। और वहाँ पे भी जो 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, वो भी बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी जो टीचर्स का स्किल लेवल है, तो अच्छा स्किल लेवल रहना चाहिए, तभी वो पास करते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे ही टीचर्स हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे टीचर्स हम यहाँ पे रखे हैं। ओके, ये जो ब्रांच है जहाँ पर हम बैठे हैं, सातगढ़ी जो ब्रांच है अल-फितरा की, वहाँ पर जो है अभी इस साल जो है बच्चों इसका आगाज़ होगा, स्कूल का आगाज़ होगा। जी। जो यहाँ पर जो है अब सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास है। हाँ। एक और इस ताल्लुक से बताएं। जी, तो जैसे मैंने बताया कि राजीव नगर में एक ब्रांच है, वो पिछले 3-4 सालों से है, तो वहाँ पे सेक्शंस हैं। तो यहाँ पे सातगढ़ी में इस साल ये ब्रांच ओपन हुई है। तो इस साल सिर्फ प्री केजी का एडमिशन होगा। जैसे मैंने बताया एलकेजी यूकेजी का डायरेक्ट एडमिशन नहीं रहेगा, तो सिर्फ एक सेक्शन रहेगी, वो रहेगी प्री केजी की। तो जो प्री केजी अभी बच्चे एडमिशन होंगे, तो यही बच्चे एलकेजी प्रमोट होंगे, यही बच्चे यूकेजी प्रमोट होंगे। तो कहीं पे भी बीच में से बच्चों को नहीं लिया जाएगा। तो इस साल, हाँ, हर साल इसके आगे भी अगले साल भी सिर्फ प्री केजी का एडमिशन रहेगा यहाँ पर। हाँ, तो 3 से 4 साल के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। तो ये इस बच्चों की जो है स्कूल होगी, उसकी औसत क्या है, टाइमिंग क्या है? तो बच्चों का लिए क्लास का टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग 9 to 1:30, सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक क्लास रहेगा। हाँ। अच्छा, अगर किसी को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हो, हाँ,
तो इसके लिए क्या आपने अमला उठाया? तो ट्रांसपोर्टेशन स्कूल का अभी नहीं है, और तो हम क्या किए हैं सहूलत के लिए, एक जो वेल एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हैं जो इसी फील्ड में है, ओमनी वैन में जो है, जो क्लोज्ड वैन रहती है, जो ओपन ऑटो जैसा नहीं रहता, बच्चों की सेफ्टी के लिए इस चीज़ का ध्यान रख के एक को अपॉइंट किए हैं। हम उनका नंबर दे देंगे, आप उनसे बात करके इंशाल्लाह सारे स्कूल के बच्चों को वही ला रहे हैं, तो उनके साथ बात करके आप कुछ भी तय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकराम है। इस अलफित्रा स्कूल के बारे में से मैं बात ये कहना चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये बच्चों का जो बेस है, जो ये 3 साल से 4 साल की उम्र में जो बेस रहता है वो बहुत ज़रूरी है। अभी बेस अगर हमारे दीनी तालीम में अच्छा रहा तो लाइफ में आगे बच्चे कभी भी इसका पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक बार बच्चे स्टडीज़ में एंट्री हो गए तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद बच्चों को वक्त मिलना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से एक बार शुरू हुए बच्चे तो दीनी तालीम के तौर पर वक्त देना बहुत मुश्किल है। अभी अगर इनको ये बच्चों को ये बेस अच्छा हो गया, अभी ये 3 से 6 साल के बीच में मजबूत हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कभी भी उनको जब टाइम मिलता है दीनी तालीम का उनको स्टडीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं। स्पेशली जो भी पेरेंट्स जी, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट जो 3 से 4 साल के बच्चे हैं उनको एडमिशन दिलाएं, दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम भी हासिल करने के लिए बच्चों को कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद बच्चे दीनी तालीम में ज़्यादा वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी अगर वो सही तरीके से कुरान तजवीद के साथ पढ़ना हर एक चीज़ सीख के रहें तो कभी भी उनको लाइफ में कभी भी आइंदा दीनी तालीम हासिल करने के लिए मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। बच्चे तो बहुत छोटे हैं जी। इनके लिए क्या क्या इंतजाम जो है आपकी इस स्कूल में? हमारा करिकुलम ऐसे ही डिज़ाइन हुआ है, इनका जो हमारा अलफित्रा का करिकुलम है वो इस हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। पहले प्री केजी में बहुत कम सिलेबस रहता है जो बच्चों को स्टेप बाय स्टेप ही उनको इंक्रीज करते हैं। प्री केजी में हम कन्नड़ा भी उनको इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि और खाली कर्नाटक के ब्रांच में कन्नड़ा इंक्लूडेड है। दूसरे इंटरनेशनल अभी पूरे इंडिया में 170+ ब्रांचेस हैं, वहाँ पे कहीं पे भी कन्नड़ा नहीं सिखाया है, लेकिन कर्नाटका में हमने रिक्वेस्ट करके यहाँ के हमारे लोकल जो ब्रांचेस हैं उन्होंने ये इंक्लूड किया है, वो सेकेंड ईयर से इंक्लूड हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी हमारे करिकुलम के बारे में अभी बुक्स और ये डिटेल्स है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बुक्स भी हैं, मैथ्स साइंस, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइप बुक्स हैं। और जो हमारे इजिप्ट बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है नूरुल बयान के हिसाब से, तो वहाँ से जो सिलेबस तय हुआ है उसी के हिसाब से बच्चे स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। इसके बारे में हमारे टीचर्स एक बार आपको जरूर इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि बुक्स की नॉलेज उन्हें बहुत अच्छे तरह से है। और रहा ये पढ़ाई के साथ बच्चों को बहुत छोटी उम्र में उनके खेलने का भी ख्याल रखा जाता है यहाँ पे अच्छे तरीके से। हमारे टीचर्स उनको खिलाते हुए जैसे पढ़ाना है वो उसमें भी बहुत वेल ट्रेंड रहते हैं। हमारा प्ले एरिया आप देख सकते हैं बहुत नीटली मेंटेन होता है, सैनिटाइज होता है, रेगुलर उसको जो प्रिकॉशंस लेना है वो सब तरीके से लेके अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। बच्चों को एक्टिविटीज़, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ रहती है जो बच्चों को बहुत ज़रूरत है। ये एज में बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है, तो उनको बहुत केयर से सब सेफ्टी मेजर्स लेके उनको इंशाल्लाह बच्चों को उनके पूरे फिजिकल एक्टिविटीज़ और मेंटल एक्टिविटीज़ दोनों डेवलप करने के लिए जो भी ज़रूरत है वो सब इंशाल्लाह हम हमारे हाथ से जितना हो सकता है उतना पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। जितने भी अभी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इंशाल्लाह हम उनसे गुजारिश करते हैं आप एक बार कैंपस विजिट कीजिए और जितने भी आपके 3 से 4 साल के बच्चे उनको लेके आइए, देख के हमारे स्कूल में दाखिला कराएं। इंशाल्लाह आपको दीन और दुनिया में दोनों में बेहतरीन सक्सेस मिलेगा इंशाल्लाह। तो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेरेंट्स समझना है कि बच्चे 3 से 4 साल की उम्र में उनको प्री केजी की उम्र रहती है एडमिशन कराने की, बट पेरेंट जो है आराम से बच्चे छोटे हैं खेलने की उम्र है बोल के नहीं डायरेक्ट LKG का एडमिशन का सोचते हैं। सही है वो भी एक तरीके से, लेकिन क्या है कि बच्चों का दिमाग ऐसा होता है, मिसाल ऐसी देते हैं जैसे एक वो मिट्टी की दीवार है, कच्ची दीवार है ना, जिस पे कंकर फेंक के मारे तो वो उधर जाके चिपक गया तो वो उधर ही रहेगा, है ना। तो इसी मिसाल जैसे बड़े इस मिसाल देते हैं, तो इसको बच्चों का दिमाग आजकल माशाल्लाह बहुत फास्ट है और वो बहुत अच्छे से ग्रास्प करते हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के हम उनको बस ऐसी तालीम दे रहे हैं जो उनकी दुनिया में और आखिरत में काम आए। तो यही कोशिश है
और एक और है कुरान में है कि सब इंसान को या बच्चों को कुरान सिखा दो तो कुरान उनको पूरी उम्र भर सब कुछ सिखा लेगा। हाँ, तो बस यही भी एक कोशिश है हमारी कि उनका रहन सहन और उनका बच्चों का उम्र भर का जो भी उनका चलना बैठना उठना है वो दीन के दायरे में रहे, दीन की तरीके से रहे। तो उसी वजह से हमारी करिकुलम जो बुक्स है जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसके साथ साथ हमारे पास कैरेक्टर बिल्डिंग भी है। तो हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, सपोज एक मॉल हो गया या एक दुकान में हो गया, सुपरमार्केट में हो गया, तो वहाँ पे एक इस्लामी तरीके से कैसे बिहेव करना है बच्चों को। तो दूसरों को बाहर कोई मिल रहा है, गरीब लोग मिल रहे हैं, अमीर लोग मिल रहे हैं, किससे कैसे बात करना है, एक इस्लामी तहजीब जो है इंशाल्लाह वो भी सिखा देंगे हमारी स्कूल में। तो एक पूरा जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे एक करिकुलम डिज़ाइंड है, तो इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पे सब कुछ आपको सीखने के लिए आपके बच्चों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। और बात जी जो पेरेंट्स जो माँ हैं उनके लिए भी क्लास हाँ, क्या है तो इंशाल्लाह बच्चों को जो मैं 3 फ़ायदे बोला हमारे स्कूल से मिलेंगे, 3 चीज़ें सीखेंगे, कुरान, तजवीद और हिफ्ज़। इसके साथ क्या है बच्चों को हम बेसिक मतलब इतना तो हम कर देंगे, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है इंशाल्लाह। वेल ट्रेन टीचर्स हैं, हर बच्चे का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन साथ में क्या है घर की तालीम जो है बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से क्या है छोटे बच्चों को जो घर में जो सीखते हैं, जो हमारे पास स्कूल में सुबह 9 से 1:30 बजे तक रहते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा वक्त बच्चे घर पे बिताते हैं, तो माँ के साथ बिताते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि माँ को सब कुछ पता रहे जो हम सिखा रहे हैं। तो इस वजह से हमारी स्कूल में जो है महीने में 2 क्लासेस पेरेंट्स के लिए होती हैं। तो मदर्स होती हैं, स्पेसिफिकली मदर्स को महीने में 2 क्लासेस होती है सैटरडेज को। तो इसमें हम स्कूल में क्या सिखा रहे हैं और कैसे सिखा रहे हैं ये मदर्स को सिखाते हैं कि आप घर पे बच्चों की कैसी तरबियत करें। तो आपको पता रहे कि हम बुक्स में जो है क्या है, कैसे हम सिखा रहे हैं और आप घर पे कैसे उनको फॉलोअप करना है बच्चों को। तो ये चीज़ सिखाते हैं और ये बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप रेगुलरली आके ये भी आप भी सीखें और आपके बच्चों का जो आप अगर रिलीजियसली आप इसको फॉलो करें तो आपका बच्चों का रिज़ल्ट जो है इंशाल्लाह 2 से 3 गुना बेहतर हो जाएगा। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं एक बार कुरान स्कूल में कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप अगर घर में फॉलो करेंगे इस चीज़ को तो इंशाल्लाह बच्चे 3 से 4 बार भी कुरान कंप्लीट मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स भी इस चीज़ का फॉलो करें। तो अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ है हमारी स्कूल में जो है कि कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस होता है, 2 लैंग्वेजेस होता है, एक इंग्लिश और अरबिक होता है। तो बच्चे यहाँ पे टीचर्स का कम्युनिकेशन, बच्चों का कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश और अरबिक लैंग्वेज में होगा। तो आप बच्चे 3 साल के बाद यूकेजी में आप ये भी समझ सकते हैं कि बच्चे अरबी लैंग्वेज समझेंगे और उस जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, तो इंशाल्लाह ये भी सीखेंगे बच्चे हमारी, इसको अरबी लैंग्वेज भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह।